चुनावी शोर थम चुका है। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम होंगे घोषित। वहीं आपको बता दें, पोलिंग पार्टी आज बूथ के लिए होंगी रवाना। सुरक्षा के लिए किए गए हैं चाक चौबंद व्यवस्था। तो चुनावी शोर अब थम चुका है। लगातार चुनाव प्रचार का दौर देखने को मिला। हर एक दल अपना पूर्णतः दमखम दिखाते नजर आए, जनता के बीच में पहुंच करके अपने तमाम दावे और वादे करते नजर आए। इसके बाद अब चुनावी चौसर के बीच अब 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों को लेकर के वोटिंग होगी। तो वहीं 8 अक्टूबर को चुनावी परिणाम घोषित होंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया, अपनी अपनी जीत का दावा किया। चुनावी चौसर की इस लड़ाई में अब जनता फैसला करेगी कि वो किस पार्टी को 8 अक्टूबर को हरियाणा की सत्ता सौंपेगी, यानी किसको नकार देगी और दरकिनार करने के बाद किसको सत्ता का सरताज जनता सौंपेगी, बनाएगी। और सरताज वो अब 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रचार प्रसार के दौर की बात कर ली जाए तो हर एक पार्टी ने पूर्णतः अपनी पूरी ताकत जो है वो इस प्रचार प्रसार के दौर में झोंका है। हर एक पार्टी के आला कमान ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रचार करते नजर आए, जनता के बीच में पहुंचते नजर आए, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आए और ये विश्वास जनता में दिलाते नजर आए कि किस प्रकार से उनकी पार्टी हरियाणा के लिए ज़रूरी है, उनकी पार्टी ही हरियाणा में काम कर सकती है, उनके तमाम जो घोषणा पत्र हैं उस पर खड़े उतर सकती है वो पार्टी। ये विश्वास जनता के बीच में जनता को दिलाते वो नजर आए। लेकिन अब 8 अक्टूबर को देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा कर पाती है और किसको यहां पर नकार देती है, दरकिनार कर देती है। क्योंकि अब हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है वो आज से थम चुका है। कल यानी कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे और जिस दिन रिजल्ट सामने आएंगे उस दिन देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले कि चुनावों की बात कर ली जाए तो जिस हिसाब से प्रचार प्रसार करती नजर आए, बीजेपी की रणनीतियों की बात कर ली जाए तो बीजेपी अपनी रणनीति के तौर पर काम करती नजर आई। अक्सर भाजपा की रणनीति होती है कि हर समय चुनावी मोड में रहे और ग्राउंड जीरो पर उतर करके अपना पूरा का पूरा योगदान जो है वो चुनाव में देते नजर आए। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ हो, तमाम तांता जो है वो हरियाणा में लगता नजर आया। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक की सूची में शुमार थे और उनकी भी तस्वीरें देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब चुनाव प्रचार यहाँ पर थम चुका है। चुनाव का जितना भी प्रचार की तस्वीरें सामने आई, हर एक पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाती नजर आई और अब वो दौर थम गया है। कल की तैयारी को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार प्रचार जोरों पर था, लेकिन इस प्रचार की बात करें तो कल शाम 6 बजे ये प्रचार थम गया। अब बात है मतदान की, जो कल सुबह से मतदान शुरू होगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में करीबन 2 करोड़ 3 लाख, अगर बात करें 54,550 मतदाता हैं। 2 करोड़ 3 लाख 54,000 जो 550 मतदाता जो हैं, ये 1028 जो उम्मीदवार हैं 90 विधानसभाओं में, इनकी किस्मत जो है वो कल मतदान से तय होगी। हालांकि टोटल अगर मतदाताओं की बात करें 2 करोड़ 3 लाख 54,000 से ज्यादा जो मतदाता है, ये सभी तो मतदान अक्सर हो नहीं पाता। लेकिन हरियाणा में जहां तक हमने देखा अक्सर ये 70 के करीब रहता है। और ये इंडिया न्यूज हरियाणा भी हालांकि लोगों से अपील करेगा अधिक से अधिक मतदान करे, वो किसी को भी करे, कोई भी उम्मीदवार, लेकिन कम से कम अपने मताधिकार का उपयोग करे। जहां तक तैयारियों की बात है तो यहाँ पर जो अगर बात करें प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां जो आज की जा रही हैं, तमाम जो है ईवीएम जो है वो दी जाएंगी, जो कि पोलिंग ऑफिसर है उनको ये ईवीएम जो है वो दी जाएंगी उन क्षेत्रों के हिसाब से। अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। हमने देखा है कि आज कई जगहों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक मॉक ड्रिल की जा रही है, मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों को एक संदेश दिया जाए कि सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सीआईएसएफ के जवान उनके साथ तैनात रहेंगे, तमाम इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। हमने ये भी देखा बीते दिनों में कई ऐसे भी लोग थे जो चल नहीं सकते हैं, बीमार है, उनके लिए बाकायदा खुद प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग की टीम उनके घर गई, बाकायदा उनसे घर से उनसे वोटिंग करवाई है। लेकिन अब कल तमाम अन्य लोग जो है अपने मतदान का उपयोग करेंगे, मताधिकार का उपयोग करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के 90 विधानसभाओं का ये जो रण है, चंडीगढ़ की कुर्सी बैठने का रण है। तमाम मुद्दे तो अपने थे, दावे अपने थे, संकल्प अपने थे राजनीतिक दलों के, उम्मीदवारों के। लेकिन अब उसके बाद
समय है मतदान का, और समय इस मतदान के समय में अगर बात की जाए तो कल को लेकर के तमाम तैयारियां हैं, तमाम पर्व के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तमाम लोगों के द्वारा भी, प्रशासनिक अधिकारी भी चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान कराएं, लोग अपने घरों से बाहर आए, अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं पिंक बूथ बनाना, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाए गए हैं। कहीं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि लोग सेल्फी ले और अपने सोशल मीडिया पे डालें, ताकि अधिक से अधिक लोग वहां पर आ सके। ये तमाम जो है कहीं ना कहीं प्रयास प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और देखिए दीपक, चुनाव प्रचार में जितना हमने नोटिस किया, जितना हमने देखा कि हर एक दल जो है वो पूरी तरह से जुटते नजर आए, अपने दावों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन किया जाए, घोषणा पत्र में वो तमाम मुद्दे ऐड किए जाए, उस पर पूरा फोकस रहा। लेकिन अब पूरे प्रचार के बाद, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हैं, आपने तमाम चीजें देखी हैं, प्रचार का दौर देखा, उनकी तैयारियों का दौर देखा, इस सब के बाद चुनाव से, मतदान से एक दिन पहले क्या समीकरण आपके हिसाब से? देखिए, अगर समीकरण की बातें यहाँ पर की जाए तो लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस और भाजपा जो है वो लगातार एक दूसरे को ही अपने सामने जो है चुनौती बता रहे हैं। जब कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि भाजपा से मुकाबला है, भाजपा से बात करी तो उनका कहना है कि कांग्रेस के पार्टी से उनके सामने, कांग्रेस पार्टी ही उनके सामने है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं इन दलों के द्वारा इनकी चर्चा नहीं की गई। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है जो दिल्ली और पंजाब में और हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रही है। इसी तरीके से बीएसपी, एएसपी जो उत्तर प्रदेश की है वो हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रचार पे थे, स्टार प्रचारक यहाँ पर आए थे, और कल का जो दिन था वो शक्ति प्रदर्शन का भी दिन था। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, स्टार प्रचारक पहुंचे थे, चाहे वो नितिन गडकरी की बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए, कांग्रेस से राहुल गांधी की बात की जाए। हमने तमाम जगहों पर रोड शो भी देखे। कालका के अंदर एक बड़ा रोड शो देखा गया। कालका विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा रोड शो था जहाँ पर शक्ति रानी शर्मा भाजपा की उम्मीदवार हैं, उनके साथ में रोड शो था जो कि एक अनाज मंडी से लेकर के कालका मंदिर तक था। इसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा थे। तमाम जगहों पे इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था लोगों के बीच, ताकि एक संदेश दिया जा सके। जो वो मैनिफेस्टो वो लेकर के आए हैं, जो बातें वो लेकर के आए हैं, जो लोगों को लेकर के अपनी सोच लेकर आए हैं, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कल वो प्रयास किया गया कि लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रख सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, एएसपी, बीएसपी या निर्दलीय, ये तमाम बातों के बाद अब लोग तय कर रहे हैं कि किसको जाना है। आज लोगों के पास वो समय है जब वो चर्चा करेंगे, क्योंकि अब प्रचार नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोर टू डोर हो सकता है, ज्यादा भीड़ ना हो, बिना लाउड स्पीकर के हो, किसी से जाके अपनी बात रखनी हो वो बात रखी जा सकती है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बात के और बिना किसी भीड़ के अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसे में आज ये कर्म चलेगा और लोगों में भी चर्चाओं का दौर चलेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब दीपक देखने वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है, मतदाताओं ने क्या मन बनाया।